हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसका नाम है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो होता क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो पहले थॉट थी जिसके अकॉर्डिंग डबल सॉल्ट को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लिया जाता था। कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट लाइक मोहर सॉल्ट। सो मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O एंड पोटाश एलम। फिटकर इसको हम कहते हैं पोटाश एलम। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। पहले क्या समझा जाता है कि दो डबल सॉल्ट है, एक्चुअली डबल सॉल्ट तो कह रहे थे। देखिए एक सॉल्ट ये है फेरस सल्फेट का, एक अमोनियम सल्फेट है, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है और एक एल्युमिनियम सल्फेट है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते थे, डबल सॉल्ट। सो पहले क्या होता था कि डबल सॉल्ट को ही समझा जाता था कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बट बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एल्फ्रेड वार्नर। तो एल्फ्रेड वार्नर ने बताया कि ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारे होते हैं वो डबल सॉल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर हम इसको ब्रीफली समझेंगे। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए। मान लो जैसे पोटेशियम है 4 Fe, यहाँ पे मैं लिखा Cl का होल 6 और यहाँ में लिख दिया 2 और ऐसे कुछ, या इतना भी लिख सकते हैं। यस, अगर मान लीजिए लिख दो 2 नेगेटिव ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, सिंगल नेगेटिव भी समझ सकते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरह से लिखना जरूरी होता है, ना कि वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सो एक डिफरेंस समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, फिर मैं आपको उसको ब्रीफली समझाता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हमारे, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जिसमें कॉन्ट्रा आयन होगा, लिगैंड होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे और सेंटर मैटर होगा। इसको तो हमने बहुत ब्रीफली जाना, तो उसके आगे आप टेंशन छोड़ दो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या हमारी बॉडी में या फिर हमारे अराउंड एंड सराउंडिंग कहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एग्जिस्ट करता है। सो हमारे ब्लड में पाए जाने वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। प्लांट्स के लिव्स में पाए जाने वाला क्लोरोफिल ऑल्सो एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। विटामिन B12 भी आपका एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल होता है, ठीक है। सो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, व्हाई वी रीड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो जो आपका डबल सॉल्ट होता है उसका एग्जांपल मैंने भी आपको बताया था कि मोर सॉल्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है पोटाशियम यानी कि फिटकरी। सो जो हमारे पास डबल सॉल्ट है इसमें आप देखेंगे कि एग्जिस्ट ओनली सॉलिड स्टेट। जो डबल सॉल्ट होते हैं वो केवल सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में नहीं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज दे डिसॉल्व इन वाटर, और जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ सकते हैं, है ना, ऐसा होता है। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, जब इनको मिक्स किया जाता है डबल सॉल्ट को, पानी मिलाया जाएगा किसी चीज में मिलाया जाएगा, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे, मतलब उसका आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ गए। जबकि इसमें क्या होता है, दे डू नॉट कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशंस, वो अपने सॉल्यूशंस में कंप्लीटली आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, यानी कि वो आपको वहां पे फील होंगे। इसके अलावा मेटल्स की जो एग्जिबिट होती है वो नॉर्मल वैलेंसी होती है, जैसे मान लो कि सोडियम की वैलेंसी 1 होगी तो हमेशा 1 होगी, पोटेशियम की 1 होगी तो 1 होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास कौन सी चीजें हैं और कितने नेगेटिव लिगेंड है, कितने न्यूट्रल लिगेंड है, उस हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि Fe की वैलेंसी यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ऐसा कुछ भी, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया जस्ट आपको, जैसे निकल की कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा लिगेंड उसके साथ कितने लिगेंड एक्सचेंज कर रहे हैं एटम को अपने, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे वैलेंसी बनती है। सो ये डिफरेंस जो है कोऑर्डिनेशन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 1 to 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है विद एग्जांपल। तो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पोटाशियम एंड मोर सॉल्ट, यहाँ पे आ सकता है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड विटामिन B12, ठीक है। सो तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें इसको थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे दिखते किस तरीके के, ठीक है। सो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एल्फ्रेड वार्नर ने 1892 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और उन्होंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना उनकी जो लिखने का जो पैटर्न होगा, अरेंजमेंट होगा, वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल को CO का होल 4,
मैं लिखूं FeCN का होल 6, वहां लिखूं 2 नेगेटिव, कुछ इस तरीके का, कुछ भी 4 नेगेटिव भी हो सकता है, 4 नेगेटिव। तो सबसे पहले जब भी कोई हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखें तो मेक श्योर सबसे पहले आपके पास बिग ब्रेसेस हो, आपके पास सेंटर मेटल होना चाहिए, आपके पास लीगैंड होना चाहिए और आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। देखिए लीगैंड क्या होता है, यहाँ पे नया वर्ड आया लीगैंड। लीगैंड वो होता है जो सेंटर मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, जस्ट लाइक यहाँ पे CO। अभी मैं बस ऐसे रफ फिगर समझा रहा हूँ क्योंकि अपने अभी बीबीटी पढ़ लिया तो वहाँ हम इसको ब्रीफली समझेंगे कुछ इस तरीके का। तो CO यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटर मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास दो वैलेंसी होती है, एक तो उसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होती है उसकी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी उसको कहते हैं कि चार्ज से जुड़ रहा है यहाँ पे आपका निकल। और जैसे यहाँ पे FeCN का होल 6, सो FeCN। बाकी अभी बीबीटी जब आप पढ़ेंगे ब्रीफली तब हम उसको समझेंगे, ठीक है। ये इस तरह से आ गया हमारा 4 नेगेटिव। सो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जाएगा तो सबसे पहले याद रखेंगे कि उसके पास अपना एक सेंटर मेटल होना चाहिए, उसके पास लिगैंड होना चाहिए, लिगैंड के पास कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक पूरा अरेंजमेंट आपको दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड वार्नर जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जाएगा तो उसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले आता है, सबसे पहले काउंटर आयन, काउंटर आयन जो कि स्टार्टिंग में होंगे यहाँ पे इस साइड, वो हमेशा मेटल होंगे, याद रखें काउंटर आयन स्टार्टिंग में होते हैं हमेशा मेटल होंगे, चाहे कुछ भी चाहे। फिर आता है आपका सेंटर मेटल, फिर आता है आपके लिगैंड, लिगैंड्स, फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर नीचे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड लास्ट में यहाँ पे जो होगा ब्रैकेट के बाहर वो आपके आएंगे अगेन काउंटर आयन। बट ये वाले काउंटर आयन आपके कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स याद रखो, ठीक है। नॉन मेटल्स लाइक गैसेस हो सकती हैं, क्लोरीन हो सकता है, Br हो सकता है, SO4 वगैरह कुछ हो सकता है। सो एक पूरा अरेंजमेंट अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे दिखाई देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके का होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयंस होते हैं, मेटल्स, सेंटर मेटल होता है, लिगैंड होता है, काउंटर आयन अगेन होता है, नॉन मेटल से जुड़ा होता है पीछे की तरफ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये अरेंजमेंट बनाना है जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेंटर मेटल है, यहाँ पे कोई लिगैंड है, यहाँ पे आपका कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। काउंटर आयन भी हो सकते हैं इसमें आगे पीछे, जैसे कि अगर आप इसमें काउंटर आयन देखना चाहते हो तो यहाँ पे 1 2 4 पॉजिटिव है, ये हो गए, देखो काउंटर आयन है यहाँ पे, ठीक है। काउंटर आयन हमेशा मेटल हो गया और आगे आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर है, फिर लिगैंड भी है, फिर हमारे पास सेंटर मेटल भी है, स्क्वायर ब्रेसेस में लिखे हैं, लिगैंड हमेशा स्मॉल ब्रेसेस में लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ जैसे गैसेस है जैसे कि हेलोजन्स है, हेलोजन्स को आपको ब्रेसेस में लिखने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है, जैसे Cl2 Br2 इनको आप लिख सकते हैं। सो बस अल्फ्रेड वार्नर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके से हो सकते हैं और इस तरह के लिखे जा सकते हैं। हम अब समझेंगे कि क्या रूल हैं इनको, इनके नेमिंग लिखने के, और इन पे बहुत डीपर चलते हैं इसको समझने के लिए। तो चलिए, तो अभी हम आपको फिलहाल बेसिक समझाएंगे कि क्या होता है, फिर उसके बाद उसको एकदम से स्टैंडर्ड लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से हमारे पास सेंटर मेटल है, कौन सा हमारे पास लिगैंड है। तो सपोज मेरे पास लिखा है मैंने NiNH3 का होल 6 and 2 पॉजिटिव। आपको हमें तीन चीजें समझनी है कि हु इज सेंटर मेटल, हु इज लिगैंड। तो कोई आपसे पूछेगा कि लिगैंड क्या होता है। सो लिगैंड ऐसे एटम, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो सेंटर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वैलेंसी शो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लिगैंड। और लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, हमेशा हम मेटल का निकालते हैं, सेंटर मेटल का, जो सेंटर मेटल है ये। सो सेंटर मेटल कौन है इसमें, इसमें निकेल सेंटर मेटल है, यस। लिगैंड कौन है इसमें, हमारा NH3 जिसको हम एमीन कहते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6 के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लिगैंड। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो उसे लिखने के लिए आप ऐसे समझिए Ni प्लस 6NH3 इज इक्वल्स टू 2। NH3 आपका न्यूट्रल लिगैंड होता है, न्यूट्रल लिगैंड का मतलब होता है इसकी खुद की ऑक्सीजन स्टेट 0। सो Ni प्लस 0 इक्वल्स टू 2, सो Ni इक्वल्स टू 2। अभी नेगेटिव लिगैंड, पॉजिटिव लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड क्या होता है उससे मैं आपको लिखा दूंगा, तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन नंबर इसका 2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे पास कोई एलिमेंट हमारे पास होगा तो हम, या कोई कंपाउंड अगर हमारे पास होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हम उसमें से कैसे सेंटर एटम, लिगैंड और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, इसको अच्छे से सीखना है आपको, क्योंकि अगर आप ये सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक होता है FeCN का होल 6 3 नेगेटिव।
अगेन इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, लिगेंड कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, वो सब लिखना है। चलिए सो इसमें सेंट्रल मेटल कौन होगा आपका, यस Fe गुड, लिगेंड बताइए Cl, वेरी गुड बच्चे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। अब आ जाओ इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने, तो ये लिखा जाता है Fe प्लस 6Cl इज इक्वल्स टू माइनस का 3। Fe प्लस 6Cl माइनस का 1 होता है माइनस का 3, सो Fe इज इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस का 6, Fe इज इक्वल्स टू 3 प्लस का 3। सो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितना आ रही है +3, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है इसका, एल्फ्रेड वार्डन में ये इसका है कि सेंट्रल मेटल होना चाहिए, लिगेंड होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम इसके कुछ रूल समझते हैं जिसके हिसाब से हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके सो अभी हम वहां पहुंचे, उससे पहले हम थोड़ा सा टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं लिगेंड के। सो वी हैव three kinds of ligands, the three types of ligands. First one is types of ligand, डालेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे types of ligand, ठीक है बच्चों, types of ligand. So we have three types of ligand like unidentate, didentate and polydentate. ठीक है, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। चलिए तो आप समझते हैं सबसे पहले हम यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब होता है जो एक से जुड़ते हैं, जैसे कि Cl सिंगल जुड़ता है, जैसे कि NH3 अकेले जुड़ता है, जैसे कि H2O एक्वा अकेले जुड़ता है, जैसे कि Cl अकेले जुड़ता है, Br अकेले जुड़ता है। यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे सेंटर मेटल के साथ, एक इलेक्ट्रॉन, Cl एक देगा, H2O में से एक, NH3 में से एक, Cl में से एक, Br में से एक, तो इसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब जो दो से जुड़ने वाले होंगे, लाइक हमने लिखा है एग्जांपल EN का नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, CH2 NH2 CH2 और NH2। तो यहाँ पे दो साइड है ऐड करनी, अगर आप उसको फुल फॉर्म होती है एथेन 1,2 डाइएमीन। एक और होता है वो होता है ऑक्सिलेटो, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव, तो ये हमारा होता है ऑक्सिलेटो, ठीक है, ऑक्सिलेटो। सो बस ये डाइडेंटेट होते हैं हमारे, यानी दो साइड से जुड़ेंगे। अगर ये जुड़ेंगे लिगेंड के साथ, देखिए जैसे ये है ना प्राइमरी वाला एग्जांपल, इनके कोई एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे कि इसको मिटा देता हूं मैं आपसे, ऐसा होगा जैसे लिखा है FeCl का होल 4, ऐसा कुछ अगर लिखा है, मैं समझाने का आपको बता रहा हूँ। सो ऐसे होगा Fe, यहाँ पे इधर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखें, ऐसा हो जाएगा Fe, एक तरफ Cl इधर, एक तरफ Cl इधर, बट Cl जुड़ कैसे रहे, सिंगल सिंगल लिंक में जुड़ रहे हैं। सो यूनिडेंटेट का मतलब होता है जो सेंटर मेटल के सिंगल लिंक में जुड़ते हैं। सो ये सिंगल लिंक में ऐड हो रहे थे, इसलिए हम इसको यूनिडेंटेट कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में कौन कौन थे, H2 था, Cl था, Br था, ऐसे Cl भी हो गया, ठीक है। डाइडेंटेट का मतलब जो दो से जुड़ेंगे, जैसे कि अगर मैंने लिखा Fe और En का होल 3, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये Fe, En कम से कम दो साइड से जुड़ेगा, ऐसे ऐसे जुड़ेगा, En दो साइड से जुड़ेगा और En आपका दो साइड से, ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए, हमने सिंगल साइड वाला दिखाया था, डबल साइड वाला हो गया। अब आता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब जो दो से ज्यादा साइड से जुड़ने वाले होंगे, एक साइड से जुड़ने वाला, दो साइड से एक्सचेंज करने वाला इलेक्ट्रॉन। पॉलीडेंटेट का मतलब होता है जो दो से ज्यादा साइड से जुड़ने वाले, जैसे 3 से 4 से 5 से, उनको पॉलीडेंटेट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ADTA। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म आती है, इसका केमिकल नेम है एथाइलिन, इसका नेम जो होता है वो होता है एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाने, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा तो ऐसे, एथाइलिन CH2 डाइएमीन मतलब एक आयन इधर एक आयन इधर, टेट्रा एसीटेट मतलब CH2COO नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे भी CH2COO नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे भी CH2COO नेगेटिव। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है CH2 N2 एंड एसीटेट के 4 आयंस, तो नाम पड़ता है एथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेट, ADTA, ठीक है।
आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो देखिए एक बार बन रही है, यस चल रही है, ठीक है। सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू डेंटेट, जुड़ने के रिस्पेक्ट में यूनिडेंटेट होता है, डाइडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट होता है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, यूनिडेंटेट वाला सिंगल से जुड़ेगा, डाइडेंटेट वाले डबल से जुड़ते हैं, पॉलीडेंटेट वाले पॉली से जुड़ते हैं, 3 4 5 6 ऐसे कितने से जुड़ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट। तो ये जो है अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा, एडी आपका 4 से जुड़ता है। चलिए सो टाइप्स ऑफ लिगेंड में हमने डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ लिगेंड में आप ये भी कह सकते थे कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं लिगेंड्स हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है किलेशन। किलेशन, किलेशन का मतलब होता है जब हमारे जो लिगेंड हैं जो कि सेंटर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, कभी वो साइक्लिक फॉर्म बना देते हैं, यानी कि इस तरह से आ जाएंगे, वो किलेशन बनाने का मतलब होता है जो किलेट फॉर्म करते हैं, किलेट, ठीक है, किलेट। सो किलेट का मतलब होता है, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा था ईएन। सो ईएन किस तरह का लिगेंड है, ईएन का नाम होता है एथेन 1,2 डायमीन। सो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा, देखो CH2 CH2 N N H H। अब ये देखिए, ये जो है यहाँ पे कोई मेटल होगा मान लो आपका, उससे लिंक हो रखा है, तो देखिए यहाँ पे किसने रिंग फॉर्म की है ना, तो जो रिंग फॉर्म करते हैं ऐसे सारे लिगेंड्स को हम बोलते हैं किलेशन। इसके अलावा कौन कर सकता है रिंग फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने लिखा था ऑक्सिलेटो, C+O नेगेटिव, जैसे C+H होता है आपका। सो अगर मैं इसका लिगेंड फॉर्म में लिखूं ऑक्सिलेट, तो वो S हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी दो तरह से जुड़ने के लिए तैयार हो गया, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। सो यहाँ पे आपको कोई मेटल आएगा, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या बनाया, किलेट बनाया, समझ रहे हैं। सो किलेट का मतलब होता है जो लिगेंड आपके एक साइक्लिक रिंग फॉर्म कर देते हैं, मेटल के साथ साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होते हैं, रिंग फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, रिंग फॉर्म में जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं किलेशन, ठीक है। यस, नेक्स्ट आता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लेंगे, फिर हम थोड़ा सा नेमिंग भी सीखेंगे इसकी, आईपीएससी कैसे हम इनके आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। यस, सो अब आता है एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक। सो एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है जिसके पास वन से ज्यादा साइड ऐड होने की, लाइक जैसे मैं लिखा NO2 और फिर मैं दोबारा लिखूं ONO, तो यहां मैं अगर इसका नाम बताऊं तो ये लिखा जाएगा लिगेंड में नाइट्रो होता है इसका नाम, नाइट्रो, और लिखूंगा N, और यहाँ पे लिखूंगा नाइट्रो, बट मैं लिखूंगा साथ में O। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा है FeNO2 का होल 4, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे लिखा FeONO का होल 4। तो डिफरेंस समझिएगा स्टार्टिंग से, नेम हमेशा लिखना स्टार्ट करते हैं लिगेंड से। सो टेट्रा नाइट्रो, स्मॉल लेटर टेट्रा नाइट्रो N, मतलब F से जुड़ने वाली साइड कौन है, N, जबकि यहाँ पे मैं लिखूंगा टेट्रा नाइट्रो O, यानी कि F से जुड़ने वाली साइड कौन सी है, O। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे Fe है, यहाँ से NO2 जुड़ा होगा, यहाँ पे Fe है, NO2 इस तरह से जुड़ा होगा, NO2, यानी Fe के साथ जो जुड़ने वाला साइड है वो कौन सी वाली है, N है, और यहाँ पे जबकि कैसे होगा ऐसे ONO, Fe से सेंटर एटम से जुड़ने वाली साइड कौन सी होगी, O, ONO, ON, ठीक है। सो दिस इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा साइड होती है जुड़ने के लिए, उसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर आपको और चाहिए तो एक और होता है, जैसे कि SCN थायोसाइनेटो, ठीक है, एक होता है आइसोथायोसाइनेटो, जैसे कि अब आप देख लीजिए इसमें साइड जुड़ने की S भी थी और जुड़ने की साइड N भी थी, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो। तो बस एम्बिडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा साइड है ऐड होने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। चलिए अब हम करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बुक से ताकि मैं आपको उसके एग्जांपल को समझा पाऊँ, ठीक है।
यस, जैसे मेरे पास है एग्जांपल PTCl NH3 का होल NH3 का होल 4 NO2 का सिर्फ NO2 इतना है एंड लास्ट में लिखा है SO4। सो जान चुके कॉम्प्लेक्स लगेगा बट आप समझिएगा इसको, ठीक है, जब मैं इसका नेम लिखूंगा। तो देखिए कैसे नेम लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं रूल एंड रेगुलेशन से सिखाते चलूंगा। तो इसमें एक से ज्यादा लिगेंड है, ऐसे को हम हेप्टोलैक्टिक वो कहते हैं। हेप्टोलैक्टिक क्या ये हेप्टोलैक्टिक लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉन्ड, हेप्टोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉन्ड। सो यस, जब आईपीसी नेम लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टार्ट होता है लिगेंड। देखिए काउंटर आयन यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद आपका रूल होता है कि आपको लिगेंड लिखना है। तो लिगेंड कौन सा लिखूं? देखो Cl क्लोरिडो होता है, ये एमीन होता है, ये नाइट्रो होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चले तो पहले आएगा एमीन, तो हम पहले इसी का नाम लिखेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ओके, फिर उसके बाद एन आएगा या सी आएगा? सी आएगा, तो फिर उसके बाद लिखेंगे क्लोरिडो। Cl को यहाँ पे बोलते हैं क्लोरिडो, ठीक है, NH3 को बोलते हैं एमीन। सो टेट्रा एमीन क्लोरिडो। अब आएगा नाइट्रो, नाइट्रो, और क्योंकि एन लिखा है आगे तो नाइट्रो एन, ये अभी सिखाया था ना एम्बिडेंटेड वाला रूल हुआ है, नाइट्रो एन। अब क्या होता है, अब आता है आपका मेटल। तो मेटल हमारे पास है प्लैटिनम, प्लैटिनम। अब प्लैटिनम का हमारे को लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए। सो Pt ये रहा प्लस Cl प्लस NH3 जिसका लिखा है 4 4 मतलब 4 से इंटू करना है, प्लस NO2 और प्लस SO4 कुछ इस तरीके से। सो प्लेटिनम के तो हम निकालना तो Pt रहने देते हैं, ये हमारा 1 होता है, ये हमारा न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, प्लस NO हमारा होता है 1 प्लस SO4 हमारा होता है -2, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यस, ठीक है, तो यहाँ पे Pt एज इट इज रहेगा, प्लस Cl होता है हमारा -1, ये हमारा 0 इंटू 4 प्लस NO -1 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0। सो Pt टेंड्स टू आ गया आपका -1 -2 -4 इक्वल्स टू 0। सो Pt इज इक्वल्स टू 4 प्लस का 4। सो Pt की जो वैलेंस है वो आई प्लस का 4। अब लास्ट कौन है हमारे पास? SO4। SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट। बाहर वाले का पूरा पूरा नाम आता है, याद रखना, ठीक है, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं, बाहर वाले को नाम है SO4 को बोलते हैं सल्फेट। सो ये जो है ये इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नेम हो गया। अब हम देखते हैं कोई दूसरा एग्जांपल, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और एग्जांपल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल सेकंड उठा लेता हूं जो कि हमारे पास है यस, जैसे हमने लिखा KAgCN का होल 2। आई होप आप साथ साथ रूल भी समझ रहे होंगे। इस पे जो रूल लग रहा है वो कौन कौन से रूल लग रहे हैं मैं आपको बताऊं। तो पहला रूल जो लगा वो ये लगा कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम इसे लिख रहे हैं। दूसरा जब हम नेम लिखेंगे मेक श्योर उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है आपको, नेम पूरा एक साथ लिखना है, ठीक है, नेम में कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं। और तीसरा रूल है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इट शुड बी राइट इन रोमन राइटिंग आल्सो, ठीक है, वो हमेशा रोमन राइटिंग नहीं होनी चाहिए। बाहर वाले का नेम पूरा सल्फेट आता है, ठीक है। चलिए अब इसका नेम देखिए, स्टार्टिंग वाला काउंटर आयन है, पहले लिखा जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम डाई, Cn को हम बोलते हैं साइनो, बट Cn इज अ नेगेटिव लिगेंड। जब आपके पास नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट हो जाता है कहीं पे तो हम इसको सिल्वर भी लिख सकते हैं। देखो लॉजिकली इसका नाम सिल्वर है, इस मेटल को हम सिल्वर कहते हैं Ag। बट अगर नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट होता है तब आपका कोई जो नेगेटिव, देखो सिल्वर Ag होता है हमारा सिल्वर, ये तब बोलेंगे जब पॉजिटिव लिगेंड हो और अगर ये न्यूट्रल लिगेंड हो। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव लिगेंड है तो हम इसको बोलते हैं आर्जिनेट। क्या बोलते हैं इसको? आर्जिनेट। तो यहाँ पे आ जाएगा साइनो आर्जिनेट, आर्जिनेट, ठीक है। अब आते हैं इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालने के। सो पोटेशियम होता है पोटेशियम प्लस Ag प्लस 2 into Cn equals to 0। कोई यहाँ पे आयंस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज 0। सो पोटेशियम 1 Ag प्लस 2 Cn minus 1 equals to 0। Ag माइनस का 1 equals to 0 माइनस का 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, बस खत्म। इस तरह से नेम लिखने हैं। तो रूल नंबर 1 कि जब भी आपको नेम लिखना हो तो आप उनके बीच में कोई फ्री स्पेस नहीं रखेंगे, रोमन राइटिंग में फिल करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले लिगेंड का नेम आता है, फिर सेंटीमीटर का नाम आता है, फिर उसके ऑक्सीजन स्टेट और लास्ट में काउंटर आयन। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखा जो पहले आएगा लिगेंड, जो अगर पहले काउंटर आयन आए तो पहले काउंटर आयन का नाम डाई, फिर उसके लिगेंड का नाम, फिर अगर वो नेगेटिव लिगेंड है तो आर्जिनेट, ठीक है।
बस एक चीज आपको सिखानी है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और कर लेते हैं। एक और नेम है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ओके, अब देखिए जैसे कि मेरे पास है, एग्जाम्पल उठा लेते हैं यहाँ से प्यार सा। जैसे यहाँ पे है K4Ni और Cn लेते हैं साथ में, यस Cn4 नेगेटिव, Cn4 ऐसा है। देखिए इसमें कुछ खास है, दैट्स व्हाई मैं इसको आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, नेम ऐसे आएगा, देखो बाहर काउंटर आयन कितने, उनका नाम सिर्फ काउंटर आयन की तरह लिखा जाता है, मतलब इसका नाम हम पोटेशियम ही लिखेंगे, हमें टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, चाहे बाहर 3 हो 2 1 हो, क्योंकि वो वैलेंसी के कारण आ रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी के कारण आ रहा है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कभी भी K2 होगा तब भी पोटेशियम है, K होगा तब भी पोटेशियम है, K3 होगा तब भी पोटेशियम, K4 तब भी पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा साइनो और निकेल, तो निकेल क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो निकेल का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है निकलेट, निकलेट, ठीक है। वैसे अगर पॉजिटिव लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता तब आता निकेल, ठीक है, तब निकल आता। जैसे कि एग्जांपल दिखाऊं आपको, K4Ni, अब मैंने आप लिखा NH3 का होल 4, सपोज ऐसा है। अब मैं इसका नेम लिखना चाहता हूं, मैं लिखा टेट्रा एमीन निकेल, ठीक है, तो वैसा आएगा निकेल, ठीक है। ये समझना है बच्चों आपको चीजें कि अगर नेगेटिव लिगेंड है तब नेम चेंज होता है, न्यूट्रल लिगेंड होगा तो नेम चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव लिगेंड होगा नेम चेंज नहीं होता है, ठीक है। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, अब आप देखो K4 K इंटू 4 प्लस निकल प्लस 4Cn इज इक्वल टू 0, K4 इंटू 1 निकल Ni प्लस 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0, 4 प्लस निकल माइनस का 4 इक्वल टू 0, प्लस माइनस निकल के हो गए ऑक्सीजन स्टेट 0, सो यस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। वैसे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ब्रैकेट से लिखने की नीड नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो जीरो, बट आप कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई मैं उसको ब्रैकेट में लिखा, ठीक है ना। तो ये इसका नेम हो जाएगा, यस। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि नेम कैसे लिखते हैं, आईपीसी नेम। चलो अब थोड़ा थोड़ा ऐसे रफ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिगेंड लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा ताकि थोड़ा सा नेम सीख जाए बस, है ना। आप भी कोशिश करना मेरे साथ साथ ट्राई करने की, चाहे वो लिगेंड हो चाहे वो कॉर्डिनेट कंपाउंड हो या ना हो, हम ट्राई करेंगे कि उसका नेम लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे ऐसे ही हम लिख रहे हैं कि हमने लिखा और Ni और मैंने लिखा NH3 का होल 4, ऐसे लिख दिया H2O, बस जस्ट आपको नेम सिखाने के लिए लिखा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, आपको नेम समझना है इससे, ठीक है। मैं आप लिख दिया मैंने 2 पॉजिटिव, यस। इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नेम आता है टेट्रा एमीन, फिर आता है डाई एक्वा, ठीक है, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, H2 कहां पे एक्वा का जाता है N, N का मतलब निकेल, ठीक है। इसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, निकेल। अब ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि ये न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है, तो बचा कौन 2, तो सेकंड इज ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। बस इस तरह से आपको नेमिंग सीखनी है बच्चों, इतना कुछ टफ है नहीं इसमें कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान करने वाली चीज़ ऐसा कुछ बताऊँ। तो ये है EN का होल 4 मैंने लिख दिया, अब क्या होगा, वेट 2 लिख दो, ठीक है। तो अब हम डाई वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, EN के साथ एक स्पेशल केस है, दैट्स व्हाई मैं इसको करा रहा हूँ। EN के साथ आप कभी डाई नहीं लिखेंगे, EN के साथ लिखते हैं बिस, बिस का मतलब होता है 2, ठीक है, बिस। EN का मतलब होता है एथेन 1,2 डायमीन, और उसके बाद CO क्या कहते हैं, कोबाल्ट। ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, EN आपका न्यूट्रल है तो 0, बस इस तरह से मिलता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो में अपना प्यार दिखाते रहिएगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।